मेरा नाम चंचल सिंह है। मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं गांव राजल का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी कृषि कृषि का काम करते हैं। और मैं पिताजी पनीर का काम करते थे पहले, 24-25 साल किया। अभी आगे मैं कर रहा हूँ। आज मैं कांगड़ा में कॉलोनी में आया, डोर टू डोर पनीर बेचता हूँ। कृषि जागरण का मैं धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर संत प्रकाश जी का भी। उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे काम का प्रोत्साहन किया। और आज के कोरोना काल में युवाओं को नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और वो कहीं भी जॉब कर रहे थे, वहाँ से कोई निकाल दिए गए हैं, वो कोई घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने काम में फ़ायदा है। कृषि, पशुपालन, ऐसे व्यवसाय में रोज़मर्रा और अच्छी चलती है। महीने में ज़्यादा तो नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ और मेरा घर परिवार अच्छा चलता है। कितने पशु रखे हुए हैं? पशु 7-8 पशु हैं और गांव वालों से भी पनीर दे के जाते हैं हमारे घर में, और उसको भी मैं आगे आके सप्लाई करता हूँ डोर टू डोर। ठीक है। हाँ जी। आपके पास खेती योग्य ज़मीन भी है? योग्य ज़मीन है, पर उसमें तो एक बार बीज देंगे तो 3-4 महीने बाद फसल तैयार होती है। और आपके क्षेत्र में कोई सिंचाई की व्यवस्था है? कोई भी नहीं है। तो वर्षा पर ही आधारित है खेती वर्षा पर आपकी। आधारित है। तो आपकी कितनी ज़मीन है? ज़मीन 30 कनाल होगी। 30 कनाल के करीब है, मगर ज़मीन से उतना फ़ायदा नहीं है जितना आपको पशुपालन से हाँ है। जी। तो कितनी भैंसें रखी हुई हैं आपने? भैंसें 5 बड़ी भैंसें हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। और आपका जो गांव राजल है, ये कांगड़ा से कितनी दूर है? ये 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर। तो कुछ एक ऐसा टाइम भी था कि वहाँ से लोग पैदल कांगड़ा आया करते थे और इस पशुपालन व्यवसाय को उन्होंने अपनाया हुआ था और उनकी रोटी रोज़ी का ये मुख्य स्रोत था। हाँ जी। तो अभी भी अब सरकार ने सुविधा आपको दी है, आपके गांव तक बस जाती है, आपके गांव तक छोटी गाड़ियां, जैसे आपके पास बाइक है, स्कूटर है, आप स्कूटर पे अच्छा आप रोज़ मार्केट में आते हैं डेली मार्केट में होता है। और लगभग 7 से 8 किलो पनीर जो है डेली वो देते आप डेली देते हैं। जी। तो आप डोर टू डोर देते हैं या किसी जो हलवाई है या किसी को थोक में भी दे देते हैं? थोक में नहीं देते, अब डोर टू डोर ही देते हैं। डोर टू डोर देते हैं। और आपने ये 100-100 रुपए के जो पैक है ये बनाए हुए हाँ हैं जी। और इसकी बहुत डिमांड है। जो एक बार आपसे पनीर ले लेता है वो अच्छा ये जो पैक है ये 100 ग्राम का ना 300 ग्राम का, लगभग 300 ग्राम का 100 रुपये का पैक है, ताकि आसानी से आप इसको बेच सकें। और जो जैसे अगर 75 या 80 रुपए का हो तो फिर वो कई बार छुट्टे की मुश्किल होती है, कुछ होती है, तो आपने ये 100-100 रुपए के पैक बनाए हुए हैं और ये बिल्कुल ताज़ा पनीर है। और ये शाम को ही आपने ये बनाया है और सुबह अपने स्कूटर में इसको लेके आ गए। बहुत अच्छी बात है। देखो आजकल चंचल जी सरकारी नौकरियां पढ़ लिख के ये सोचना कि मैं पढ़ूंगा, ITI करूंगा, BA करूंगा, BSc करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, आज हमारे प्रदेश में बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और ये भी उनको पता है कि सरकारी नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और अगर वो अपने ही व्यवसाय से, जैसे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपने अपने ही व्यवसाय को चुना, जो आपका पैतृक व्यवसाय था भैंस पालन का, उसको आपने आगे बढ़ाया और उसमें आपको लगभग कितने साल हो गए आपको इस व्यवसाय से जुड़े हुए?
मेरे को 2 साल हो गए और फादर ने किया 24-25। 24-25 साल किया। तो अभी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस क्या है कि आपको यहाँ रह के फ़ायदा हुआ या यहाँ से आप पलायन कर जाते? जैसे हमारा बहुत सारे जो बेरोज़गार युवा हैं वो जब यहाँ हमारे देखो हमारे प्रदेश के अंदर ना कोई बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कोई बहुत इस तरह का कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें वो उनको जॉब मिले। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो भटकते हुए दिल्ली चले जाते हैं, या कई लोग तो मैंने देखा कि बॉम्बे तक चले जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करते हैं, या और किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और आजकल की महंगाई में अगर उनको वहाँ 15,000 रुपया भी मिल रहा है, 15,000 तो शायद किसी किसी को मिलता होगा, मगर अगर उनको 8 से 10,000 की अगर वहाँ है तो आप आज की डेट में देखो कि खर्चे कितने होते हैं। तो उन खर्चों को अगर मद्देनज़र रखें तो उनके पास, मैं नहीं समझता हूँ कि घर को भेजने के लिए उनके पास कोई पैसा बचेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आकस्मिक उनको कोई और ज़्यादा खर्चा पड़ जाए तो उल्टा घर वालों से उनको मंगवाना पड़ेगा। तो इस बात से आप पूर्णतः सहमत हैं कि ये जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है इसको हमने खुद क्रिएट किया है। देखो हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो अन्य राज्यों से लोग आते हैं, देखा होगा आपने, बिहार से लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं हिमाचल में, क्योंकि उनको ये पता है कि हिमाचल में उनको जॉब मिलेगी, उनको काम मिलेगा। तो अब आप देखो राजस्थान से 50 साल से लोग यहाँ राजस्थान से यहाँ हिमाचल में डेरा लगाए हुए हैं। अच्छी बात है वो रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। देखो अब इंटरनेट का ज़माना है और आपको सारी की सारी सूचनाएं, सारी की सारी बातें इंटरनेट पे आपको मिल जाती हैं। तो क्या आप इंटरनेट का भी कभी इस्तेमाल करते हो? हमारे पास तो टाइम होता नहीं इतना ज़्यादा, फिर जब भी टाइम मिलेगा तो चलाते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको कहूँगा, जैसे मैं कृषि जागरण से जुड़ा हूँ और मैंने अपना परिचय आपको दिया, डॉक्टर संत प्रकाश हूँ, और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। वहाँ 2 महाविद्यालय, वैसे तो 4 महाविद्यालय हैं, मगर जो कृषकों के साथ जिनका रिश्ता है वो 2 महाविद्यालय हैं वहाँ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज है, एनिमल हस्बेंड्री का है। तो वहाँ पशुपालन पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है और वहाँ बच्चे VVSC करते हैं, MVSC करते हैं, PhD करते हैं, और उसके बाद वो अनुसंधान में कार्यरत हो जाते हैं, या जितने भी वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनको जो शिक्षा दीक्षा है वो पालमपुर से ही मिलती है। और वहाँ हमारे पास फुल फ्लेज्ड बहुत बड़ा कैंपस है जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज है, और वहाँ कोई भी पशु अगर रोगी हो जाता है किसी का तो वहाँ OPD है। जैसे आप होता है ना, जैसे हम PGI में चले जाते हैं, हम कोई बीमारी अगर लोकली उसका समाधान ना हो तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो इसी तर्ज पे हमारे वहाँ भी OPD है। और जब भी कोई पशु या बीमार होता है तो वो उसको गाड़ी में लेके वहाँ उसको एडमिट कर लिया जाता है, और वहाँ पूरी टीम उसका निरीक्षण करती है कि किसको क्या समस्या है और उसका समाधान भी देते हैं। देखो ये विज्ञान का युग है। आपने बड़ी खुशी की बात है कि 7 या 5 भैंसें रखी हैं, 5 भैंसें और 2 छोटी हैं। तो 5 भैंसों से औसतन कितनी दूध उत्पादन हो जाता है प्रतिदिन? 15-16 किलो। और इतना आप दूसरों से कितना दूध लेते हैं या पनीर लेते हैं? तो इसका मतलब 16 किलो का पनीर, 16 किलो में 2 किलो अपने लिए भी रखते होंगे? नहीं, 15-16 किलो एक डंग का? नहीं। अच्छा। देखो आपका दूध बढ़ सकता है अगर आप उनको अच्छा चारा दें, अच्छा फीड दें, और उनको एक हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से एक सिफारिश है कि हमें पशु को एक मिनरल मिक्सचर, जिसको खनिज मिश्रण बोलते हैं, वो खनिज मिश्रण उसको लेना होगा, और हर दिन 30 से 35 ग्राम एक पशु को वो रोज़ देना है। देखो हम पशु से जो दूध लेते हैं तो उससे बहुत सारा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हम उसके शरीर से लेते हैं, मगर उसको वापस नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आप उसको चारे में चलो, अब देखा होगा आपने, जब हरे चारे का सीज़न आता है तो हम हरी घास या जो जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ तो बरसीम या जवी का, मगर वो चंगर क्षेत्र है वहाँ ये चीज़ें होंगी नहीं। मगर वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे जो जैसे खजूर है,
मैंने देखा कि वहाँ खजूर भी लोग खिलाते हैं भैंसों को, तो क्या उससे दूध में फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, पर कोई पशु जो पचा जाते हैं, कोई नहीं पचा अच्छा, पाते। किसी को नहीं मिलता। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्षेत्र है उसमें लोगों का ये प्रमुख व्यवसाय है, हाँ जी। उनकी रोटी रोज़ी के लिए जो पशुपालन है, और ख़ास तौर पे जो भैंस पालन है, हर घर में जो 1-2 पशु उन्होंने रखे होते हैं। तो आपका अपना पनीर लगभग 4-5 किलो हो जाता है, हाँ जी, और 4-5 और आ जाता और औरों से ले लेते हैं, यानी कि नॉर्मली आप 8 से 10 किलो जो पनीर है वो आप मार्केट में सेल करते हैं, और लगभग 280 रुपये या के हिसाब से है। हाँ जी। किलो, प्रति किलो सीधा मंडीकरण करते हैं, आप उसका सीधा विपणन करते हैं। आपका एक ब्रांड है कि आपका लोकल पनीर जो है उसके आप बंधे हुए गाहक हैं, और कॉलोनियों में आप जाते हैं। इस कॉलोनी में आप हफ्ते में 1 बार आते हैं? जी। हफ्ते में। आज पहली बार आप यहाँ मेरे से मुलाकात हुई है आपकी। अच्छा, तो आपके गांव में और भी कुछ ऐसे युवा हैं जो इस प्रकार काम कर रहे हैं? है कितने युवा हैं? युवा तो एक था पहले, अभी क्या पता, अभी है नहीं, मैंने देखा नहीं है अच्छा काम अच्छा। करते हुए। पहले कुछ करता मैंने देखा कि आपके गांव से लोग खोया भी तैयार करते हैं, जी, अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। अच्छा, तो उसका मंडीकरण कहाँ करते हैं, उसको कहाँ बेचते हैं? वो तो मेरे को लगता है हलवाई के पास देते हो। अच्छा, उनका हलवाइयों से बांध लगी हुई है, और वहाँ से वो, मगर आप पनीर का काम करते हैं। तो 12 महीने ये आपका काम चलता है, लगभग 12 महीने काम चलता थोड़ा है। जो गर्मी पड़ती है ज़्यादा, हाँ, हाँ। फर्क पड़ जाता है थोड़ा। तब पशु दूध कम देते हैं, और चारा भी उनको हरा चारा नहीं मिलता है। तो मेरी एक आपसे ये है सिफारिश है कि आप अपने पशुओं का जो स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान दें, उनको आहार जो संतुलित आहार दें, बैलेंस फीड दें। उसमें आप उनको पर्याप्त मात्रा में जो जैसे आपने कहा कि हम बिनौले देते हैं, खल देते हैं, और तारामीरा देते हैं, या फिर उसमें दर डालते हैं, आटा भी डालते हैं। आटा भी डाल देते हैं, और साथ साथ 1% 1.5% आपको नमक भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 क्विंटल फीड है तो उसमें मोटा नमक नहीं मिले तो पैकेट वाला नमक भी, तो कम से कम 1 पैकेट उसका डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सोडियम की जो कमी है उससे भी पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु को समस्या आ जाती है। हालांकि सोडियम साल्ट, देखो हमें भी तो सोडियम की जब कमी आ जाती है तो बहुत हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं। तो इस प्रकार पशुओं को भी अगर सोडियम की कमी हो तो उनको भी बीमार हो जाते हैं वो पशु। तो इसलिए बहुत सारे जो दूसरे तत्व हैं वो भी मिनरल मिक्सचर के सहारे हम उन पशुओं को दे सकते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए यहाँ कांगड़ा में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, आपने नाम सुना उसका कभी? पता नहीं है किधर है। डुगा बाज़ार में है, डुगा बाज़ार में कृषि विज्ञान केंद्र है, और वहाँ एक साइंटिस्ट हैं जो पशुपालन में विशेषज्ञ हैं। तो उनसे आप राय ले सकते हैं कैसा फीड, और वहाँ जो मिनरल मिक्सचर है वो यूनिवर्सिटी से हमारा R&D प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट को भी आप यहाँ ले सकते हैं। आपको पालमपुर नहीं जाना पड़ेगा, आप ये प्रोडक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। सैंपल के तौर पे आप 1 या 2 किलो ले जाइए, और उसके बाद पशु को, जैसे मैंने कहा, 30-35 ग्राम डेली उसको खिलाइए। आप देखेंगे कि पशु की सेहत भी बरकरार रहेगी, और दूध में भी दूध की क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होगी, और दूध की क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये काम आपने बहुत ज़रूरी करना है। और अपने गांव में आप एक समूह जरूर बनाइए, जो लाइक माइंडेड हैं उनका एक आप क्लब बनाइए, और उस क्लब का, देखो आजकल FPO का ज़माना है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनको वित्तीय सहायताएँ मिलती हैं। तो इस करके आपको जागरूक होना पड़ेगा, और समय समय पे जो भी विशेषज्ञ हैं उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा। अब आप थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे, मगर अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। आपका जो अनुसरण और लोग भी करेंगे उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया और मैंने आपको रोका। और चंचल जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।